बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या कहारू जो है ये बहुत ही लाजवाब वजीफा है और इसके साथ हमने एक छोटी सी सूरह मुबारका जो है वो पढ़नी है। और दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है उसके लिए ये तलवार का अमल है, बहुत ही लाजवाब वजीफा है। और इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह की बरकतों के और अल्लाह की तरफ से इनायात के दरवाजे आप पर खुल जाएंगे और अल्लाह पाक अपने खजानों के दरवाजे आपके लिए उनके मुंह खोल देगा आपके लिए। इतना लाजवाब अमल है कि आपके घर में रिस्क, बरकत, इज्जत, कमाल, आपकी जिंदगी के अंदर हर लिहाज से बेहतरीन कामयाबियां आपको मुयस्सर आएंगी। और ख़ास तौर पे वो अफराद जो बैक वक्त दो चीज़ों का सामना करते हैं। और याद रखिएगा, इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि जहां पर जादू होता है वहां पर जो है वो फाके भी होते हैं और लड़ाइयाँ और फसादात भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई दुश्मन है और वो आपको ब्लैकमेल करना चाहता है तो ज़ाहिर बात है आपकी सारी तवज्जोहात उधर चली जाएंगी, तो आप अपने कामों की तरफ तवज्जो नहीं कर पाएंगे, तो ज़ाहिर बात है आपके कारोबार नीचे आएगा। या आप पे कोई जादू करता है तो जादू जो है वो शैतानी असरात, शैतानी ताकतों को जब शैतानी आमिल भेजता है तो असल में शैतानी जिन्नात को ताबे करने के बाद शैतानी जिन्नात जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे उन्होंने बर्बादी करनी होती है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो मकान है, चाहे वो किसी की जिंदगी में है, चाहे किसी के बच्चों की जिंदगी में है, जिस तरीके से भी है, वो ज़ाहिर बात है आपकी जिंदगी के अंदर जब वो शैतानी ताकतें दाखिल होती हैं तो वहां पर सबसे पहले बुनियादी तौर पर जो चीज आती है वो होती है फक्र फाका, गुर्बत, तंगदस्ती, कारोबार का बर्बाद होना। तो मामलात तो जादू के हवाले से किसी भी किस्म के हो, ज़ाहिर बात है वहां पर आपको इन चीजों का सामना तो करना पड़ेगा हर सूरत के अंदर। तो ये दोनों चीजें इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अगर इंसान पर जादू है या नजर बद है या असरात है या दुश्मन है तो वहां पर जो है वो तंगदस्ती के मामलात 110% होते हैं। तो हम आज आपको ऐसा अमल बताएंगे जिस अमल को करने से आपका दुश्मन है, चाहे वो जुबान के साथ आपको तंग कर रहा है। पिछले दिनों में मैंने काफी देर पहले, पिछले दिनों में नहीं, आज से 6 माह 7 साल पहले, 7 माह पहले मैंने एक वीडियो या जब्बारू या कहारू की अपलोड की थी और वो मिलियन तक गई और बड़ी उसमें कामयाबियां मिली। उसमें इस तरह का एक अमल था, मैं आपको वो भी अर्ज कर देता हूं। अगर कोई उस तरह करना चाहे दुश्मन के हवाले से कि आपका दुश्मन इंतहाई घटियापन पे गुजर आया है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी जुबान बंदी चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस अमल को किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको अर्ज कर देता हूं। और अगर ये तरीका जो मैं आपको होश गुजार करने लगा हूं, इस तरीके से अगर आप वजीफा करेंगे तो आपको 2 फायदे बैक वक्त हासिल होंगे। एक तो आपकी जिंदगी से दुश्मन निकल जाएंगे, जादू निकल जाएगा, असरात निकल जाएंगे, रजात खत्म हो जाएगी, और दूसरा आपकी जिंदगी में फरावानी रिस्क आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी जिंदगी से तंगदस्ती, गुर्बत, फक्र फाका, कर्ज जैसे मसाइल जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और नौकरी का मामला है तो नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके कारोबार में बेबरकती का मामला है या कर्जों का मामला है तो वो भी बेहतर हो जाएगा और इंशाल्लाह जल्द ही। और ये अमल कोई ऐसा नहीं है कि आपको इस अमल को करने के बाद कुछ 6 महीने आपको करना होगा फिर आपको फायदा हासिल होना शुरू होगा, या 30 दिन या 29 दिन, ऐसा नहीं है। इस अमल का कमाल यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो सा है वो इस अमल की असरात जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है, फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस अमल में सूरह कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और एक अल्लाह का मुबारक नाम है या कहारू, कहर करने वाला इसका तर्जमा है। और इसके आदादे कमरी जो है वो है 306 और इसके मुअक्कल का नाम है दरदाइल, दाल रा दाल अलिफ हमजा या ला, दरदाइल, और ये जलाली अमल है। और या सूरह कौसर अगर इसकी फजीलत के हवाले से बात करना शुरू करेंगे तो बात, अगर मैं इसके मुअक्कलात की बात करूं, इसकी रूहानियत की बात करूं, इसके फ्यूज व बरक़ात की बात करूं, तो ये एक अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालुहु का निज़ाम है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जितनी ताकतें हैं ये सब अल्लाह के हुक्म से आती है। मसलन एक हदीस शरीफ है हुजूर की कि सरकार फरमाते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वहां पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आते हैं।
वहां पर आकर बैठते हैं। कादू माहुम, वहां पर आकर अल्लाह के फरिश्ते जो है पहले वो तलाश करते हैं अल्लाह की जिक्र की महफिलों को, अल्लाह के जिक्र वाली जगह को, चाहे वो एक फर्द कर रहा हो या कसीर तादाद में अफराद कर रहे हो। वहां पर आकर वो फरिश्ते बैठते हैं और अल्लाह की बारगाह में वापस जाते हैं और अल्लाह उनसे सवाल करता है मिन ऐना जिअतुम, जिअना मिन, तुम फरिश्तों कहां गए थे? वो कहते हैं जिअना मिन इंदी इबादिल्लाह का फिल अर्दि युसब्बिहुना, या अल्लाह जमीन पर बैठकर फला बिन फला जो बंदा है वो तेरा जिक्र इस नाम से कर रहा था। अब वो नाम जो है वो अल्लाह का मुबारक नाम युसब्बिहुना का व युहम्मिदूना का व बताया जाता है कि ये तस्बीह कर रहा था, या कहारू पढ़ रहा था, या जब्बारू पढ़ रहा था, कुरान पाक की फला आया मुबारका पढ़ रहा था। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मकसद और हाजत क्या था? तो जवाब आता है कि अल्लाह इसकी हाजत ये थी। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को गवाह हो जाओ, उसकी हाजत को मैंने पूरा कर दिया। यानी कि फरिश्तों की गवाही पर वो हाजत जो होती है इंसान की, उस हाजत को पूरा करने वाली जात जो है वो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू की है। मैं यहां पर कुछ मुअक्कलात पर बात करता हूं या जिन्नात पे बात करता हूं, ज़ाहिरी बात है जिन्नात एक हकीकत है, रूहानियत एक हकीकत है। तो अगर जिन्नात पे बात की जाती है तो लोगों को शायद ये लगने लग गया, क्योंकि मैं तफसील के साथ थोड़ा सा बात करता हूं तो लगा कि ये जिन्नात जो उनसे है ये काम करते हैं। भाई ये जिन्नात भी अपनी जगह पे अपना वर्क करते हैं। देखिए हजूर की हदीस है कि सरकार फरमाते हैं कि इंसान जब फोत हो जाता है तो वो कब्र के अंदर चला जाता है। तो कब्र में जब उससे सवाल होता है मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो वो कब्र से बाहर मुर्दा देख रहा होता है। वो जो शैतान है, वो शैतानी जिन्नात जो है, वो शैतानी ताकतें जो है वो कब्र के बाहर खड़े होकर भी उसे गुमराह कर रही होती है और उस वक्त उसकी नजर खुल चुकी होती है और वो क्योंकि वो अल्लाह के फरिश्तों को भी देख रहा होता है और उन शैतानी ताकतों को भी देख रहा होता है। तो वो शैतानी ताकत जो है वो इशारा करके अपनी तरफ कहती है कि मेरी तरफ इशारा करो, मैं तुम्हारा रब हूं। तो अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे बंदे हैं अल्लाह पाक उनको उस शैतानी शर से महफूज रखता है। तो लिहाजा ये जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी है, खून के एक एक कतरे के अंदर ये शैतानी ताकतों के पहुंचने की रसाई हासिल है। वजूद दिल में, दिमाग में, जिगर में, मैदे में, मसाने में, गुर्दे में, टांगों में, ठीक है ना जी, पुश्त में, ये शैतानी ताकतों का वहां तक, और ये अपना वर्क भी करते हैं, ठीक है ना जी। और ये नहीं कि अल्लाह के हुक्म से इनके मामलात जो उनसे को अल्लाह तबारिक व तआला तो नहीं चाहता कि मेरे बंदे को कोई शैतानी ताकत तंग करे। तो इंसान के अपने कुछ अमाल होते हैं जो शैतान को पसंद आते हैं और शैतानी ताकतें उन तक रसाई हासिल करने में आसानी पैदा करते हैं। बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं। तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर जादू, जिन्नात, असरात, शैतानी बंदिश और रुकावटों का मामला है तो आप हमारे नंबर पर राब्ता करें। हम दम करते हैं और शैतानी असरात को ख़त्म करने का और उसके मजाज के मुताबिक जो है, तबीयत के मुताबिक, वक़्त की नौइयत के मुताबिक जो है वो उसको वज़ाइफ भी करवाते हैं। और जो लोग बार बार मुसलसल ये राब्ता करके कहते हैं ये अमल करना कैसे है, जो हमने वजीफ़ा बताया होता है, तो उसमें यह है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें ताकि आप पूरी बात समझ में आए। इसलिए कहता हूँ कि जो वीडियो को लाइक करेगा और वीडियो को पूरा देखेगा उसको मेरी तरफ से इस अमल की रूहानी इजाजत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और खास तौर पे जुमेरात जुम्मे की जो दुआ में शामिल होना चाहे वो सुबहान अल्लाह कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह उनको जरूर शामिल किया जाएगा। तो जो हमारा आज का अमल है, इस अमल में खास तौर पर अल्लाह की वो रहमतों और बरकतों का मामला है जो आपकी जिंदगी से हर किस्म के शैतानी असरात को, शैतानी ताकतों को खत्म कर देगा और जड़ से खत्म करेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस अमल में इतनी ताकत है कि आपके वजूद के अंदर के शैतानी असरात जो है वो भी खारिज हो जाएंगे और आपके वजूद के बाहर भी जो शैतानी ताकतें हैं वो भी इंशाल्लाह पीछे हट जाएंगी। और खास तौर पे आपको दो बड़े फायदे हासिल होंगे। माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप जादू के वसवसों में आ चुके हैं तो वसवसा एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान निकल नहीं पाता। याद रखिएगा, शैतानी ताकत कभी भी रूहानी ताकत के सामने टिक नहीं सकती, चाहे वो 5 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, चाहे वो 100 साल पुरानी हो, चाहे वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आई हो। शैतानी ताकत रूहानी ताकत के सामने नहीं आ सकती, चाहे वो जितनी भी बड़ी पुरानी ताकत हो। आप याद रखिएगा कि जब इंसान एक फैसला कर चुका होता है कि नहीं हम पर तो जादू हो चुका है, अब हम नहीं, देखें
हमें अमूमन हम अपने हर मामले के अंदर जादू को लेके आते हैं, बंदिश को, रुकावट को लेके आते हैं। हम वो चीज तो तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूहानी ताकतों से हम फायदा हासिल करने की तरफ तवज्जो नहीं करते। जबकि किसी पर 20 साल पुराना जादू है और वो पहली मर्तबा ये वजीफा करेगा, उसे पहली मर्तबा ही फायदा हासिल होगा, यानी कि उसका कारोबार खुल जाएगा, उसकी बेटी की शादी की बंदिश रुकावट है वो खत्म हो जाएगी। अगर उसके बेटे के साथ कारोबारी मामलात है, शादी के मसाइल है, तो वो क्लियर हो जाएंगे। असल में रूहानियत का जो ताल्लुक है वो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू की तरफ से डायरेक्ट मदद का ताल्लुक है। तो अगर शैतानी आमिल किसी शैतानी जगह पर, पलीती वाली जगह पर, नजासत वाली जगह पर, गलाजत वाली जगह पर बैठकर शैतानी जिन्नात की बरामदगी करता है और अपनी पढ़ाई के जरिए उनको हाजिर करके उनसे जो है वादा वगैरह लेता है, कसम वगैरह लेता है कि मेरे ताबे रहोगे, तो वो शैतानी ताकतें उसका हुक्म मानते हुए उसको काम करती हैं, जो भी काम करवाया जाता है। तो अगर कोई आपका दुश्मन या आपका कोई अजीज पैसे देकर कहता है कि इसका ये फला काम करवाया जाए, बर्बादी का या जो भी, तो वो शैतानी ताकतों को हुक्म देता है। तो असल में जिन्नात आपकी जिंदगी में उस वक्त मुदाखलत कर चुके होते हैं। यानी कि आसान लफ्जों में जादू का माना यही है कि शैतानी जिन्नात का जिंदगी में मुदाखलत करना। और अगर शैतानी ताकतें जिंदगी में है या फिर कोई फर्द ऐसा है कि वो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मियां बीवी में जुदाई होती है तो सबसे ज्यादा शैतान खुश होता है, ठीक है। और दो मुसलमान भाइयों में जब लड़ाई होती है या किसी की इज्जत पामाल की जाती है, सबसे बड़ा गुनाह है इज्जत को पामाल करने के हवाले से। यानी कि कोई फर्द दूसरे फर्द की इज्जत को बर्बाद करने की धमकी देता है और कहते हैं कि मैं ये चीज मेरे पास है और लिहाजा मैं अब तुम्हें पूरे खानदान में बदनाम करूंगा, अब मैं तुम्हें पूरे समाज में बदनाम करूंगा, मैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर। तो अब यहां पर जो है जहन्नम के आखिरी गढ़ों में तो उसने जाना ही जाना है। लेकिन ये करवा कौन रहा होता है? ये इंसान नहीं कर रहा होता, ये याद रखिएगा। इंसान के अंदर जो शैतानी ताकत जो उसके दिमाग में बैठ चुकी है, शैतानी जिन या जिन्ननी बैठ चुकी है साफ लफ्जों में, तो वो जहरी बात है ब्लैकमेलिंग करने वाला जो है वो शैतानी शिकंजे में आ चुका होता है और उसको शैतानी ताकतें उकसा रही होती हैं। और बहुत ये अगर कोई मुझे ऐसा कोई सुन रहा है जो ब्लैकमेलर है, तो वो या उसने कभी जिंदगी में कभी ब्लैकमेलिंग की है, तो वो इस बात के साथ इत्तेफाक करेगा मेरे कि वो जो इंसान मर्द हो या औरत हो जो किसी बात पर अगले बंदे को ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसकी हवस पूरी नहीं होती, उसका जो है लालच पूरी नहीं होती। वो क्या करता है, वो आगे की तरफ जाता है, फिर और ज्यादा परेशान करता है और उसका और बहुत दफा वो कोशिश कर रहा होता है कि नहीं अब बस छोड़ दो इसकी जान। लेकिन जो उसके वजूद के अंदर शैतानी ताकतें होती हैं वो इस चीज का मजा उठा रही होती हैं और उनको ताकत मिल रही होती है। नहीं समझ आ रही बात की? तो वो इस तरीके से अगले बंदे की शैतानी ताकत अगर दिमाग में सुन कर दी जाए, मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बंदा परेशान कर रहा है, आपका दुश्मन है तो वो आपको परेशान कर रहा है, या कोई जादूगर है वो परेशान कर रहा है, या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब इधर से आप जब वजीफा शुरू करेंगे, अमल शुरू करेंगे, तो ये रूहानी ताकतें जाकर उस फर्द की, जो फर्द आपको तंग कर रहा है, कारोबार आपका बंद करने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल या कोई भी किसी भी लिहाज से दुश्मन है, वो उस फर्द के अंदर जो वजूद में शैतानी ताकतें, जिन या जिन्नी खबीस कोई भी शैतानी असरात हैं, उनको जाके वो उसके दिमाग से निकालेंगे या खारिज करेंगे या असरात हटाएंगे, तो वो नॉर्मल होगा। जब वो नॉर्मल होगा तो वो खुद ही आपसे सॉरी कर रहा होगा, माफी मांग रहा होगा। समझ आ रही है बात की? ऐसे ही होता है मियां बीवी में अगर नफरत चल रही होती है तो वो शोहर के दिमाग से उन शैतानी ताकतों को जब साइड पे हटाया जाता है, आमिलीन क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि वो शैतानी ताकत जो उसके दिमाग में मौजूद होती है उसको साइड पे करते हैं जब, और वो जैसे ही साइड पे होती है वही मर्द अपनी बीवी से सॉरी कर रहा होता है। तो इसी तरीके से ये असल में शैतानी ताकतों की मुदाखलत की वजह से ये फितना बरपा होता है। तो इस जिंदगी के अंदर जो आप जी रहे हैं, इस जीने वाली जिंदगी के अंदर अगर आपको कारोबारी दरपेश मसाइल हैं, नौकरी के मसाइल हैं, अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपकी कामयाबी नहीं हो रही, आपको कोई परेशान कर रहा है, या आपको पेट के अंदर या जिस्म के अंदर, कमर के अंदर, दिमाग के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों का सामना है, अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद आपको फायदा हासिल नहीं हो रहा, तो
آپ یہ وظیفہ کریں اپنے تمام مقاصد اور حاجات کے لیے. 3 دن کے اندر اندر اگر آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے. اور اگر 3 دن میں نہ کامیابی ملے تو آپ میرے کہنے پہ 7 دن مسلسل کریں. 7 دن کے بعد آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ بالکل چھوڑ دیں, آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اگر 3 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر اندر آپ کو 100 میں سے 50%, 55% آپ کو جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے, نظر آنا شروع ہو جائے, تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پھر یہ عمل آپ کے لیے. تو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے یقین کامل سے کرنا ہے, آزمانے کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو سمپل ہے کہ آپ نے سورہ کوثر جو ہے وہ 41 ٹائم پڑھنی ہے, اول آخر کچھ بھی نہیں. جس طریقے سے وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہی وظیفہ آپ نے کرنا ہے. 41 مرتبہ 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے. پانی پر دم کر کے وہ پانی کا چہرے پر, جسم پر مساج کرنا ہے اور دل پر مساج کرنا ہے. خاص طور پہ دل پہ لازمی مساج کرنا ہے, کیونکہ پلٹ کا جب وار آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دل پہ حملہ کرتا ہے. تو آپ نے دل پہ, یہ آپ کا پھر حصار لگ جائے گا, اتنا طاقتور حصار ہوگا کہ یہ حصار کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں تک کوئی شیطانی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی. تو ویسے تو آپ نے اس کو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ اس وظیفے کو کرنا ہے, تو یہ آپ کو اس طرح آپ کا حصار لگ جائے گا. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قہار, 1 مرتبہ یا قہار. پہلے آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چہرے پہ, جسم پہ, سر پہ مساج کر کے دل پہ پانی پینا ہے. پھر آپ نے یا قہارو پڑھنا شروع کرنا ہے. اب یا قہارو کی 7 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے 700 مرتبہ. اچھا, اس کو 700 سے زیادہ مرتبہ کر لیں, کم نہیں کرنا. 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے ڈائریکٹ آنکھیں بند کرنی ہے. مکمل کرنے کے بعد پڑھائی کے دوران آنکھیں بند نہیں کرنی, یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی آپ نے بات کرنی ہے وہ اپنے مقصد کی کرنی ہے, یعنی کہ جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں. اچھا, خاص طور پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے, آپ نے کثیر تعداد میں حاجات کے لیے آپ نے عمل نہیں کرنا. ایک کام کے لیے آپ عمل کریں تو وہ دیکھیں آپ کو 3 کام کے لیے آپ کو اجازت میں دے دیتا ہوں. 3 کام آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہے, فلاں کام ہے, فلاں کام ہے, یعنی کہ جو بھی کام ہے اس کے لیے فوراً جو اللہ کی طرف سے روحانی طاقتیں موجود ہیں, میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کو فوراً جا کر کریں. جو بھی آپ ڈیمانڈ رکھیں گے دشمن کے حوالے سے, چاہے وہ اس کی ذلت, رسوائی, بربادی, جو بھی آپ, یا پھر کاروبار کے حوالے سے, دکان کے حوالے سے, تو آپ نے یہ اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے. اب اس کی زکوٰۃ صغیرہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا مکمل کر کے عمل جو ہے وہ آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے. اٹھنے کے بعد اب وہ سورہ کوثر والا جو پانی ہے یا قہارو کا دم اس پہ نہیں کرنا, سورہ کوثر کا صرف دم کرنا. اب وہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے پیتے رہنا ہے اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے کثرت سے پڑھتے رہنا ہے, کثرت سے پڑھتے رہنا ہے. سارا دن کام بھی کرنا ہے اور یہ پڑھتے رہنا ہے, کام بھی کرنا ہے, یہ اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یقین مانیے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن کے اندر اندر آپ کے مقصد میں آپ کو تقریباً 80% کامیابی مل چکی ہوگی. یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. بقایا کہ 20% کامیابی آپ کو اس کو عمل کو 2-4 دن اور کرنے سے, یعنی کہ آپ کو مکمل کامیابی حاصل ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کو وظائف میں کامیابی ملے, کاروبار میں ترقی اور کامیابی ملے, تو کوشش کیا کرے کہ ہمارا دارالعلوم ہے, ادارہ ہے, خانقاہی نظام ہے, تو اس میں بھی آپ تعاون کا سلسلہ جاری رکھا کریں. بہت شکریہ, اجازت دیجیے.